टाइम शैल बी नो मोर। अब देर न होगी, समय का खात्मा हो रहा है। हम लोग अंतिम समय में बैठे हुए हैं। अंतिम समय इस टाइम पे आया ऐसा मत सोचिए। जब नूह प्रचार कर रहा था वो अंत का समय से संदेश था, क्योंकि उसके संदेश के बाद और कोई संदेश था ही नहीं, और वही जो है उनका बचाव का संदेश था। जब सदोम में वो दो दूत गए थे वो अंत समय का संदेश था। उसी तरीके से जब युग के समाप्ति में जो संदेश आता है वो अंत का समय का संदेश कहा जाता है। सो हम लोग अंत के संदेश में बैठे हुए हैं। ये अंत का समय है। हालेलुया। सो ये तैयारी का समय है। आज मैं दानियल की किताब से आपको जो भाग पढ़ाया था, नॉलेज विल इंक्रीज, ज्ञान बढ़ जाएगा, आना जाना और रफ्तार बढ़ जाएगी। और वो समय में दानियल तो इस किताब को खोलना, ये अब के लिए नहीं है। सो जिन बातों को दानियल ने सुना, फरिश्त ने कहा कि उसको बंद करके मोहर लगा दे। ये अभी के लिए नहीं है, ये आने वाले समयों के लिए। फिर यह भी बताया कि कब यह किताब खुलेगी, जब ज्ञान बढ़ जाएगा। आज हम लोग ज्ञान के एकदम पीक में आए हैं। अब इससे आगे और क्या ज्ञान बढ़ना है। हम लोग एकदम ऊंचाई के अंदर आ चुके हैं। रफ्तार बढ़ चुका है। रफ्तार इस तरीके से बढ़ चुका है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है टू एंड फ्रो। बाकी बाइबल में आपको मीनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में मिलेगा टू एंड फ्रो। आना जाने का स्पीड बढ़ जाएगा। सो हम लोग क्या देखते हैं आज का माहौल। आदमी सवेरे बंबई में नाश्ता करता है, कलकत्ता में दोपहर का खाना खाता है, मद्रास में मीटिंग लेता है, शाम को सोने के लिए वो दूसरी जगह चला जाता है। रफ्तार बढ़ गया, बहुत स्पीड आदमी का बहुत बढ़ गया। आदमी अभी चांद में जाकर पानी ढूंढ रहा है, वहां जाके घर बनाने को, रहने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि मनुष्य को पता चल गया कि धरती का कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है और अपने बचाव के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार लोगों ने चांद में जमीन भी खरीद के रखे हैं। शाहरुख खान जैसे आदमी, अमिताभ बच्चन जैसे आदमी दो चार गुंठा खरीद के रखे हैं। क्यों खरीद के रखे? उनका खोय कि एक दिन चांद में पानी मिल जाएगा और हम लोग चांद में जाके रहेंगे। ये धरती का नाश होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर बॉम्ब से इसकी खत्म होगी। उसके बाद सब अग्नि ठंडे होने के बाद हम चांद से फिर से आएंगे और ये धरती में एक नया युग को शुरू करेंगे, जैसा नूह के समय में हुआ था। लेकिन मनुष्य अपने प्रयत्न के अंदर चल रहा है। निम्रोद ने क्यों ऊंचा टावर बनाया? क्योंकि उसके जस्ट पहले जल प्रलय हुआ था, पहाड़ की चोटी तक डूब गई थी। तो निम्रोद सोचा कि अगर और एक जल प्रलय आएगा तो मैंने डूबना चाहिए, इसीलिए उसने ऊंचा चोटी बनाने की कोशिश करी। लेकिन परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और वे लोग तीतर बीतर हो गए। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा क्या था? तुम फूलो फलो, पृथ्वी को भर जाओ। और निम्रोद क्या कर रहा था? प्रभु के प्लान के अंदर रुकावट था। वो भाई हम अलग नहीं होंगे, हम एक ही जगह रहेंगे, हम एक ही नाम के लिए अपना गुम्बद बनाएंगे, पर परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ थी। सो बहुत सी बार आज मनुष्य भी परमेश्वर के विचारों के खिलाफ चल जाता है और शैतान इसको इस्तेमाल करता है। एक दिन प्रभु ने अपने मौत के बारे में बताया। पतरस ने बोला ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला शैतान दूर हो जा। मतलब प्रभु की योजना में जो आदमी बाधाओं को लेके आता है वो सिवाय शैतान का और कोई नहीं हो सकता। सो प्रभु ने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस को पूरा करना है। सो दानियल हमारे दिनों को देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है। आज देखिए, आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर, आप देख रहे हैं लैपटॉप, आप देख रहे हैं मोबाइल, अब यहां से रिले हो रहा है। हमारे बॉम्बे में लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है, मैसेज रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से आपके पास मैसेज जा रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ चुका है। आज मैं बिना पासपोर्ट का, मैं अमेरिका, लंदन, दुबई, पूरा इंडिया में आउट कंट्रीज के अंदर लोग मुझे देख रहे हैं। बिना पासपोर्ट का मैं जाके आ रहा हूं, इंटरनेशनल प्रचार बन गया हूं। बोलो हालेलुया। टेक्नोलॉजी की वजह से ये संभव है। आप में से बहुत लोग यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब के मैसेज से आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन ये यूट्यूब इतना काम फैल गया और ये कोरोना की वजह से हो गई। जब कोरोना आया तो चर्च सब बंद हो गई। अब करे क्या? घर में बैठ के प्रचार करो
यूट्यूब से सब लोग सुनने लगे और कोरोना के बाद में ये मैसेज इतना फैल गया। तो मैं समझता हूं कोरोना से फायदा हो गया बहुत, क्योंकि संदेश बहुत दूर दूर तक चला गया। दुनिया के लिए नुकसान है, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बहुत बड़ा फायदे का काम हुआ। सो प्रभु, वो दुनिया वालों ने कोरोना भेजा, प्रभु ने करुणा भेजा। हम लोग सब करुणा में बच गए। लेकिन चर्चेस के आगे बड़ी बड़ी बोर्ड लगी हुई थी। जो लोग तेल बेचते थे, पानी बेचते थे ना, तो बोर्ड क्या लगी थी मालूम है? कोरोना की वजह से चंगाई सभा पोस्टपोन किया गया है। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से चंगाई सभा अब पोस्टपोन किया गया या कैंसिल किया गया। यही तो टाइम था आपको तेल पानी कोरोना वाले को देने का। कितनी जानें बच जाती थी, लेकिन दुकानें बंद करके बैठ गए लोग। तेल पानी का इज्जत जो उस समय सब खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों ने उस टाइम पे तेल बहुत फ्री में देना चाहिए था सबको, ताकि सब लोग कोरोना से मर रहे थे। ये माध्यम जो है प्रभु का योजना है। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ टेक्नोलॉजी साइंस को लेकर बाइबल की प्रेडिक्शन के साथ में मिलाने जा रहा हूं। और ये बहुत अच्छा है कि आज के वातावरण को अगर आप देखते हैं कि ये बाइबल में लिखा हुआ है तो कितना आनंद होगा, है ना? परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। हम टल जाएंगे, युग बदल जाएगा, कलीसिया काल बदल जाएगी, लेकिन बाइबल तो वही है। आसमान पृथ्वी नहीं टलेगी, परंतु परमेश्वर का वचन जो उसके ऊपर है। तो बाइबल कहता है, एक दिन प्रचारक बोल रहा था, मैं परमेश्वर के वचन में खड़ा रहना पसंद करता हूं, ना कि आसमान पर। तो किसी भाई ने आके बोला, ऐसे कैसे? आप स्वर्ग नहीं जाएंगे और परमेश्वर के वचन पर खड़े रहेंगे? बोलेंगे हाँ, क्योंकि वचन में लिखा आसमान पृथ्वी टल जाएगी। तो जब टलने वाली चीजों पर मैं क्यों खड़े रहूं? मैं उस पर अटल खड़ा रहना चाहता हूं जो अटल है, और परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो दानियल ने हमारे दिनों को कैसे देखा? दानियल का ये एक तस्वीर को आप देख सकते हैं, जो दानियल के दूसरे अध्याय में। और ये तस्वीर की स्वप्न जो है नेबूकदनेस्सर ने देखा था, और उसने दानियल को बोला, मुझे इसका अर्थ बता। क्योंकि दानियल के जो गुलाम बच्चे थे, शद्रक मिशक अबेदनेगो, ये लोगों को राजा ने उठा के लाया था। ये होशियार थे, दिखने में प्रवीण थे, और इनको गुलाम बना के लेके आया था। पर उस गुलामी के अंदर भी उन्होंने पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न किया। जैसे वो खाना पकाने वाले ने दानियल को बोला कि अगर 10 दिन में ट्राई करूंगा तुम्हें, तुम दाल चावल मांग रहे हो। बोले कि हम राजा के टेबल की अशुद्धता नहीं खाएंगे, हम यहूदी बच्चे लोग हैं। तो उन्होंने बोला 10 दिन देखते। तो 10 दिन के बाद क्या देखा? जो शराब पीते थे, जो मांस लोग खाते थे, उनसे अच्छा दाल चावल खाने वाले का चेहरा चमक रहा था। तो दानियल ने बोला ठीक है, अभी तुम ऐसे रह सकते। मतलब गुलामी में रहने के बाद भी वो प्रभु के प्रति वफादार रहे, अपने जीवन को अशुद्ध नहीं किए। ऐसे दानियल को प्रभु दर्शन के द्वारा इस्तेमाल कर रहा था। तो राजा दर्शन देकर अपने मंत्रियों से कहा कि मैं एक स्वप्न देखा हूं, मुझे अर्थ बताओ। तो मंत्रियों ने कहा कि आप स्वप्न बताएंगे तो हम अर्थ बताएंगे। राजा ने बोला नहीं, ऐसा स्वप्न बताने से तुम कुछ भी मेरे को मतलब बताओगे। तुम मुझे मेरा स्वप्न भी बताओ और फिर उसका अर्थ भी बताओ। उन्होंने बोले राजा ऐसे कैसे होगा, आपका स्वप्न बताओ तो हम अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा ने बोला नहीं, मेरा स्वप्न भी तुम बताओ। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तब दानियल आया, मेरा प्रभु जो स्वप्न देता है उसका अर्थ भी देता है, मैं बताऊंगा तुम्हारा स्वप्न को। और ये बड़ा अद्भुत काम है, नहीं? तुमने देखा हुआ स्वप्न मैं कैसे बताऊंगा और उसका अर्थ भी। तब दानियल ने बोला, हे राजा, तूने जो पुतले को देखा उसका सर सोने का था, उसके बाहें चांदी की थी, उसकी जांग पीतल का था, उसका पैर लोहे का था और उसकी उंगलियां मिट्टी की थी। बड़ा अजीब सपना है। सो नबूकदनेस्सर बिल्कुल स्वप्न तो बराबर है, उसका अर्थ बता। हे बाबुल का राजा, ये सोने का सर तू है, प्रभु ने तुझे सर बनाया है। तेरे बाद एक राज्य आएगा, वो चांदी का होगा। उसके बाद एक राज्य आएगा, वो पीतल का होगा। उसके बाद एक राज्य आएगा, वो लोहे का होगा। और फिर उसकी उंगलियां जो मिट्टी की है, एक राज्य आने वाला है, वो मिला हुआ रहेगा पर अंदर से टूटा हुआ रहेगा। ऐसा उसने अर्थ बताया। अब ये धातु को देखिए, इसकी महत्व मैं आपको बताता हूं। सोना सबसे बहुमूल्य धातु है।
उसकी कीमत ज्यादा है, वो सर है। इसके बाद जो आने वाला है चांदी, सोने से इसका भाव कम है, लेकिन सोने से ये मजबूत है। उसी तरीके से पीतल, पीतल चांदी से भाव कम है, लेकिन ताकत पीतल में ज्यादा है। और फिर लोहे का भाव सबसे कम है, लेकिन सबसे ताकतवर लोहा ही है। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि कीमत घटती है, ताकत बढ़ती है। ऐसा राज्य आने वाला है तेरा। तो ये स्वप्न का मीनिंग को जब राजा ने देखा, फिर ये आखिरी राज्य क्या है? ये मिट्टी और लोहा दोनों मिला हुआ रहेगा, लेकिन अंदर से ये टूटे होंगे। ये दिखेगा मिला हुआ, लेकिन अंदर से टूटे हुए होंगे। तो ये अगर आपको इतिहास में देखना है तो 606 यीशु मसीह के पहले, दो 2600 साल पहले बेबीलोन राज्य जो सोने का सिर था। आपको मालूम है नेबूकदनेस्सर अपने आप को बहुत महान समझता था, और एक दिन प्रभु को उसने विरोध किया, मेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु ने उसके अंदर एक जानवर का आत्मा भेज दिया, और 7 साल तक वो मैदान में पड़ा हुआ था, घास खाता था। परमेश्वर से कोई काम असाध्य नहीं है। अगर कोई अपने अकड़ में है तो प्रभु उसको घास खिलाएगा, मैदान का ओस खिलाएगा। प्रभु से कोई काम असाध्य नहीं। असंभव को संभव में करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब राजा ने प्रभु को याद किया, तब प्रभु ने उसकी बुद्धि को त्यों कर दिया, और फिर वो वापस राज्य में आया। कहा दानियल का खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। उसके बाद एक राज्य आने वाला है, वो मेदो पर्शिया, और ये राज्य जो है इनसे मजबूत होगा, क्योंकि ये राज्य इसको जय पाता है। उस रात जिस रात बेलस्सर ने, नबूकदनेस्सर का बेटा ने मंदिर के बर्तन को ले आकर उसमें शराब डालकर जब पीने लगा, उस रात प्रभु ने उसका न्याय कर दिया। एक उंगली आकर दीवार में लिखी, मने मने तकेलु पारसिन, अर्थात तो तोला गया और कम पाया गया। देख दुश्मन आकर तुझे उठा के ले जाएगा। और वहां पर ऑलमोस्ट उस रात वो लोग इतने नशे में थे कि मेदो पर्शिया का राज्य आकर बेबीलोन को गुलाम बना के ले गया। उसके बाद प्रभु ने ग्रीक राज्य को उठाया, और यह राज्य इससे भी मजबूत, ग्रीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये ग्रीक राज्य को दर्शाता है। और बाद में रोम साम्राज्य आए, उन्हें इसको खा गया। तो ये एक के पीछे एक दानियल ने बताया ये राज्य आने वाला है। कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक 2500 साल का इतिहास प्रभु ने इस पिक्चर पे बता दिया। 2500 साल में क्या होने वाला है प्रभु ने वर्णन करके दे दिया। बोलो हालेलुया। हमारा प्रभु पिक्चर में बात कर रहा है। आप तो वचन पढ़ते हैं, लेकिन इस वचन को अगर आप पिक्चर में उतार दे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। जैसे जैसे रेट कम होती है, ताकत बढ़ता है, मतलब क्रूरता बढ़ेगा। और जो लोहे का राज्य है वो तो बहुत ही मजबूत, जो कि रोम साम्राज्य। 30 सदी में रोम साम्राज्य का बहुत जबरदस्त, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ वो रोम साम्राज्य था। लेकिन इसी राज्यों को लेकर आज हम अपने राज्य के साथ में मिला के देखना है। बेबीलोन, मेदो पर्शिया, ग्रीशियन, रोमन, एंड द लास्ट मिट्टी से मिला हुआ धातु के साथ में, दैट विल बी द यूरोप कंट्री और यूरोपियन यूनियन, जो मैं कल के दिन आपको बताया था, को सत्ता को हाथ में लेने वाला। पर अंदर से सब टूटे हुए रहेंगे। अब आप देखिए, ये पुतला, पूरा पुतले का वजन मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ है। आपको ये समझ में आ रहा, सबसे मजबूत तो हमारा पैर होना चाहिए, क्योंकि पैर ही सारा शरीर का लोड को संभालता है। लेकिन ये पुतला ऐसा नहीं है। ये पुतला, इसका सबसे कमजोर जो जगह है वो उसका पैर है। कारण ये पत्थर अपने आप लुढ़क के आता है और इसके पैरों को मारता है, और वो पत्थर कोई और नहीं, जीवन का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, वो खुद आता है। अपने आप लुढ़क के आने का मतलब, उसको किसी ने खोदा नहीं, उसको किसी ने फेंका नहीं, खुद आने वाला खुदा अपने आप आया और इस पुतले को मारता है। इस राज्य को आप पढ़ के देख सकते हैं दानियल 11:3 के अंदर। ये राज्य के बारे में दानियल बता रहा है, अ माइटी किंग शैल स्टैंड अप एंड दैट शैल रूल विद ग्रेट डोमिनियन। तो आप जान सकते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट करके नाम दिया गया उसको। क्यों अलेक्जेंडर द ग्रेट? मुट्ठी में उसने पूरी दुनिया को कर लिया अपने ताकत के अंदर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, दानियल ने उसका नाम भी बता दिया। ये अलेक्जेंडर 30 उम्र के अंदर पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया था।
अब ये सब राज्यों के बारे में बाइबल बात करती है। अब एक पत्थर लुढ़क कर आने वाला है और इस पैर को मारेगा, और जब ये पत्थर पैर को मारता है तो ये पूरा पुतला नीचे गिर जाता है, और ये पत्थर एक पहाड़ बन जाती है, और वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य 1000 साल ये धरती पे रहेगा। वो बोलो हालेलुया। मतलब जब प्रभु आने वाला है, ये दुनियावी राज्य को गिराकर वो अपना राज्य को स्थापन करेगा। एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है ये पत्थर। पत्थर कौन है? कोने का सिरे का पत्थर, जिसको राज मिस्त्रियों ने ठुकराया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुमूल्य बनाया। जो ये पत्थर से टकराएगा वो ठोकर का कारण बनेगा। जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। वो जीवन का कौनशील पत्थर पर आप और हम अपने कलीसिया को बनाए हुए हैं। हालेलुया। सो ये राज्य सब गिरने वाला है। इसमें गौर करने वाली बात यह है, वर्ष 43 में आएंगे हम लोग, दानियल 2:43। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। हाँ, इसका अर्थ यह है। हाँ ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिए। ये आपके दिमाग से स्किप हो जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए, मेरे बोलने पर नहीं, मेरे विचार को पकड़ने की कोशिश करिए, ताकि आपको संदेश समझ में आएगा। और ये रोज बरोज होने वाली बात है ही नहीं, ये चर्चों में बोलने वाली बात है ही नहीं। आज जैसे एक स्पेशल मीटिंग हुई, प्रभु एक स्पेशल खाना आपको दे रहा है। आज आप इसको ले लीजिए, हालेलुया। फिर आप इसको ढूंढते रहिए और इसको सुनने की कोशिश करिए। आपको बहुत मुश्किल होगा, आप बोलेंगे अरे ये संदेश दोबारा नहीं मिलेगा। एक बहुमूल्य संदेश है। और मैं बाइबल में मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, मिस्टेक नहीं बता रहा हूं, लेकिन बाइबल का ट्रांसलेशन का अंदर थोड़ी गड़बड़ी है, मैं वो बता रहा हूं आपको। नहीं तो आप बोलेंगे मैं हिंदी बाइबल को गलत ठहराऊं। नहीं, मैं बाइबल को गलत नहीं ठहराऊं, लेकिन गलत ट्रांसलेशन हो चुका है। यहां क्या लिखा हुआ है? मिंगल विद द सीड ऑफ मैन, लेकिन हिंदी में वो नहीं है नहीं। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। हाँ। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे। हाँ। परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे वे भी एक ना बने रहेंगे। वो शब्द है ही नहीं उधर। मिंगल विद द सीड, मिंगल विद द सीड ऑफ मैन, ये वर्ड हिंदी बाइबल में है ही नहीं। तो आपको हिंदी बाइबल पढ़ने वाले इसको समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली बाइबल कहता क्या है। बाइबल कहता है मनुष्य के बीज के साथ में तड़जोड़ होगा। मनुष्य का बीज, मनुष्य का बीज क्या होता है? उसके साथ में तड़जोड़ करेंगे लोग, मतलब उसके साथ करप्शन करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं मनुष्य के बीज के साथ करप्शन होने के पहले आपको दुनियावी फल फ्रूट जानवर के अंदर कैसा करप्शन हुआ वो मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपको फिर बाद में पता चलेगा मनुष्य का बीज में करप्शन कैसा होता है। उत्पत्ति 1:12 में लिखा है हर बीज अपने ही फल को उत्पन्न करेगा। यानी एक आम जो है वो आम को ही उत्पन्न करेगा, एक सेब जो है वो सेब को ही उत्पन्न करेगा। जो बीज है अपने ही किस्म को उत्पन्न करेगा। अगर वो इंसान है तो वो इंसान को ही उत्पन्न करेगा। उत्पत्ति में प्रभु ने हर बीज को अपना रूप दिया, हर बीज को अपना स्वाद दिया और उससे कहा कि तू अपना ही बीज को उत्पन्न कर। अब अगर आप सेब को लेकर आप जमीन में डालेंगे तो आपको मौसम्बी नहीं मिलेगा, आपको आम नहीं मिलेगा, आपको सेब ही मिलेगा। जो करना है आप कर लीजिए उसके साथ, वो अपना ही जाति को उत्पन्न करेगा। लेकिन आज जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें हाइब्रिड सब्जियां मिलती है। देखो पहला हम लोग एक ही शिमला देखते थे, अभी पीला शिमला आ गया, लाल शिमला आ गया, हरा शिमला आ गया, पिंक शिमला आ गया। ये सब क्या किया जा रहा है? हाइब्रिड किया जा रहा है। इसके बीज के साथ में तड़जोड़ किया जा रहा है, दिखने में इसका रूप और रंग को बढ़ाया जा रहा है। आज जो टमाटर आती है, अक्सर हम बाजार में जाने के बोलते, अपने मराठी में बोलते ना गावटी टमाटर। हाँ, दूसरा एक टमाटर उधर है बड़ा बड़ा दिखाई देता है, वो हाइब्रिड टमाटर है। गावटी हमेशा छोटा छोटा दिखाई देगा क्योंकि ओरिजिनल है, और जो डुप्लीकेट होता है ना वो दिखने में बड़ा होता है, सुंदर भी होता है वो। तो हाइब्रिड चीज जो है मार्केट में आ गए, और हम लोग जो खा रहे हैं आज अक्सर हाइब्रिड चीज ही खा रहे हैं। हम लोग जो भी हम लोग खा रहे हैं मिलावट खा रहे हैं। एक बार मेरे पास कोई पेंटिकोस्ट लाया था,
बोला कि हम लोग दवा नहीं खाते। मैं बोला अच्छा, हाँ हम लोग कितना भी बीमार होंगे दवा नहीं खाते, खाली प्रार्थना करते। मैंने बोला सवेरे दांत घसते है क्या? बोला हाँ घसते ना। मैं बोला दवाई तो है, वो कोलगेट में क्या है, केमिकली तो है। फिर अनाज खाते हो क्या, चावल खाते हो क्या? खेती में क्या डालते हैं चावल के ऊपर? यूरिया डालते, दवाई तो डालते हैं। कौन सा चीज बिना दवाई का तुमको मिलता है? लेकिन फेथ जो है, हम लोग पेंटिकॉस्टल, हम लोग दवा नहीं खाते। सुबह दांत घसने से लेकर रात को सोने तक दवाई है तुम्हारे जीवन में। आप मेरे साथ हैं? और हम लोग एक ऐसे विश्वास में जी रहे हैं कि हम लोग को लगता है कि ये चीज ऐसा होगा। नहीं, आप अपने फेथ को लेकर नहीं खेल सकते। जानवरों के अंदर हाइब्रिड एनिमल्स को आप देख सकते हैं। अभी हाइब्रिड एनिमल्स क्या होता है? म्यूल, खच्चर बोलते हैं इसको। ये खच्चर कैसा पैदा होता है? घोड़े और गधे के बीच में जो बच्चा होता है वो खच्चर होता है। टाइगर का अगर आपने लगा दी दूसरे जानवर के साथ में तो लिगर पैदा होता है, तिगन पैदा होता है। ये सब हाइब्रिड जानवर है। ओरिजिनल क्रिएशन में ये लोग नहीं है, ये हाइब्रिड करके पैदा किया हुआ है। आपको मालूम है कुत्ते में कितना जानवर है? अभी बहुत सारे कुत्ते आ गए। कुत्ता पग आ गया, छोटा चाइनीज कुत्ता आ गया, उसका मुंह चपटा है, फिर बड़ा कुत्ता आ गया, फिर जर्मन शेपर्ड आ गया। इतने सारे ब्रीड कैसे आए? क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं इसको। जब इसको क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे जात का कुत्ता आपको मिलता है। अभी आपको समझ में होगा हाइब्रिड क्या होती है। जब आप क्रॉस करोगे, जैसे एक हॉर्स है, एक हॉर्स और डोंकी के साथ में आप क्रॉस करोगे तो आपको म्यूल पैदा होगा। अब म्यूल जो होता है खच्चर, इसको खाली बोझा उठाने को मालूम है, इसको अक्कल कम रहता है। ये गधे के माफिक खाली काम बोलता ना, गधे के माफिक आदमी को बोलते क्या गधे के माफिक काम कर रहा है, खच्चर के माफिक काम कर रहा है। इसके ऊपर जितना बोझा डालना है सुबह से शाम तक बोझा उठाते रहेगा। लेकिन आप इतना बोझा घोड़े के ऊपर नहीं डाल सकते, घोड़ा फेंक देगा उठा के। तो जो खच्चर होता है वो आप उसको गुलाम बना के जी सकते हैं। और जो हाइब्रिड जानवर होता है वो खूंखार नहीं होगा, वो पालतू होगा, क्योंकि आपने उसको हाइब्रिड करके बनाया, उसकी असली तत्व नहीं है। फिर ऐसे भी हाइब्रिड होता है, अगर आपने इसको हाइब्रिड कर दी जिब्रा के साथ में तो आधा बदन जिब्रा का दिख रहा है। टाइगर सिंह जो है, टाइगर से हाइब्रिड किया तो वो टाइगर का बदन उसके पास आया। ये है टाइगर को अगर हाइब्रिड करेंगे तो लिगर पैदा होता है। ये लोग आज शौक से करते हैं, हाइब्रिड करते हैं, क्योंकि कुछ तो भी उनके पास अलग होना बहुत जरूरी है। ये हाइब्रिड जो है, दानियल ने क्या बोला आपको पता है? जब बीज के साथ मिलावट करेंगे वो अंतिम समय का चिन्ह होगा। और अंतिम समय का चिन्ह को आज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ये सब घटनाएं कैसे हो रही है। आगे हम जाएंगे। साधारण आपको मालूम है आपूस आंबा महाराष्ट्र का बहुत फेमस आंबा है, तोतापुरी आम। ये दोनों को हाइब्रिड करोगे तो आपको राजापुरी मिलता है। ये दिखने में बड़ा होता है, स्वाद अच्छा होता है और लोग इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर जीवन नहीं होता। आप इसको डालोगे जमीन में वो फलदायक नहीं होगा, उसमें फल नहीं आएगा, क्योंकि वो मिलावट किया हुआ है। लेकिन इसको डालोगे बीज को तो ये झाड़ आएगा, इसमें फल आएगा। तो जहां बात हाइब्रिड की आ जाती है वहां जीवन निकल जाता है। परमेश्वर ने कहा हर बीज अपने ही बीज को उत्पन्न करे। बाजार में अभी बहुत हाइब्रिड फल मिलता है। ये सब अभी बड़े बड़े जो आ रहे हैं ये सब हाइब्रिड फल है, पूरा सिट्रस ये सब हाइब्रिड किया हुआ है। दिखने में बड़ा है और रूप में अलग दिखाई देता है, सुंदरता है उसके पास, लेकिन इसके बीज में जीवन नहीं होता, क्योंकि जीवन जिस दिन हाइब्रिड करता है उस दिन असली ताकत उसकी निकल जाती है। उसी तरीके से हम लोग कलम देखते हैं कैसे करते हैं। एक गुलाब का झाड़ है, उसमें लाल फूल भी है, पीला फूल भी है और सफेद फूल भी है। तो क्या गया उसको, वो जो लाल झाड़ के अंदर सफेद डाली और एक पीला डाली भी कलम किया गया है। तो वो खाता है लाल गुलाब से, पीता है लाल गुलाब से, लेकिन जब फल देने का टाइम आता है वो सफेद गुलाब देता है, क्योंकि वो उसकी अपनी क्वालिटी है। इसीलिए प्रभु ने बोला रोम 11:17 के अंदर, देखिए मैंने तुम्हें कलम किया करके प्रभु बोलता है। किसको? अन्य जाति को प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हें कलम किया है। यहूदी लोग स्वाभाविक डाली फल ना देने के कारण मैंने उनको काट दिया और तुमको कलम किया। बोलो हालेलुया। हमारे पास मसीह का वायदा नहीं था, हमको मालूम नहीं था कोई ईश्वर है
हम पत्थर को पूजने वाले थे, मसीहत का बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु ने हम अन्य जातियों को लेकर असली पेड़ के अंदर कलम कर दिया। यहूदियों को काट दिया 2000 साल पहले, उनको बाजू में फेंक दिया और आपको और हमको कलम किया। आज आप में और हम में प्रभु फल दिखाई दे रहा है। हालेलुया। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बाइबल बोलता है तू वो स्वाभाविक डाली फल नहीं दिया, प्रभु ने काट दिया, तो जंगली होकर अगर फल नहीं देगा तुझे भी काटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा। तो प्रभु अन्य जातियों के पास से आज फल की अपेक्षा करता है। उस दिन प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखकर श्रापित किया, बोला तुझ में अभी कभी फल नहीं लगेगा। उसने अंजीर के पेड़ को नहीं श्राप किया, उसने इजराइल को श्राप किया। इजराइल को उसने बोला कि आज के बाद तुझ में कोई फल नहीं होगा, मैं अन्य जातियों के पास जा रहा हूं। इसके ऊपर रेवल्यूशन भी बहुत पड़ चुका है। प्रभु ने उस पेड़ को श्राप क्यों किया? लोगों का अपना अनुमान है कि वो अंजीर का पेड़ से जो है फल डाली निकलकर वो मंदिर के दीवार को जाके टकरा रही थी, इसीलिए प्रभु ने बोला कि मंदिर को गिरा ना दे और उसको श्राप दे दिया। एक और भी रेवल्यूशन चलती है, ये मैं सुनता हूं। वो रेवल्यूशन ये है कि प्रभु यीशु मसीह जिस घर से सवेरे गया था, उन्होंने प्रभु को नाश्ता नहीं दिया, रास्ते में भूख लगी तो प्रभु ने झाड़ को देखा, उधर भी फल नहीं, उसको श्राप दे दिया। इसके लिए आपके घर से अगर कोई पास्टर सवेरे जाओगा, पेट भर के खाना खिला के भेजो, नहीं तो आधा रास्ते में भूख लगेगा, वो पीछे देके आपको क्या करेगा? तो पास्टर को भरपेट खिला के भेजो। ऐसा ये भी एक नया रेवल्यूशन है। अजीब अजीब किस्म का रेवल्यूशन होता है। प्रभु ने श्राप अंजीर के पेड़ को नहीं किया, प्रभु ने इजराइल को किया, एक राष्ट्र को श्राप किया। दो पेड़ों का जिक्र बाइबल के अंदर है, एक जैतून और एक अंजीर। जब प्रभु बात जैतून का करता है तो वो मंदिर का बात करता है, क्योंकि जैतून का तेल मंदिर में चलता है। जब वो अंजीर की बात करता है तो इजराइल राष्ट्र की बात करता है। तो जब भी बाइबल में आपको अंजीर नजर आएगा वो राष्ट्र है, और जैतून नजर आएगा वो मंदिर के बारे में बात करता है। ये बाइबल का अपना भाषा है। एक बार ऐसा हुआ, एक खुदा का बंदा एक जगह गया था, उसने एक किसान के घर पे देखा एक ही पेड़ में 5 फल लगा हुआ है। तो उसने अपने दोस्त किसान से पूछा, भाई ये क्या बात है, एक पेड़ में 5 है, एक डाली में मौसम्बी है, एक डाली में संतरा है, एक डाली के अंदर इमली है, एक डाली में नींबू है। उसने बोला भाई झाड़ कौन सा है? हर डाली में अलग अलग फल देख रहा है। तो उसने बोला झाड़ जो है वो इमली का ही है, लेकिन फल क्यों लगा हुआ है? बोले कलम किया हुआ है। ये अभी नींबू खाना खाता है इमली का पेड़ से, पानी पीता है इमली के पेड़ से, लेकिन फल देने का टाइम नींबू देता है। वो अंगूर फल खाता है, पानी पीता है इमली के पेड़ से, लेकिन फल देने के टाइम अंगूर देता है। बिल्कुल ऐसा ही आज के संस्थाएं हैं। इसी बाइबल से खाते हैं, इसी बाइबल से पीते हैं, लेकिन जब फल देने का टाइम आता है, हम मेथोडिस्ट है, हम पेंटिकोस्टल है, हम यहोवा विटनेस वाले हैं। फिर बाइबल कौन सा है? यही बाइबल से खाते, इसी से पानी पीते, तो फल देने के टाइम अपना संस्था आगे आता है। नहीं, हम मसीही हैं, वी क्रिश्चियन। यीशु मेरा उद्धार करता है, बोलो हालेलुया। इसीलिए ये बीजेपी वाले मार रहे तुमको। सब लोग हम मसीह करके खड़े रहे, देखो फिर क्या होता है। उनको मालूम है मेथोडिस्ट वाले को मारेगा, पेंटिकोस्ट वाला नहीं आएगा, रोमन कैथलिक वाले को मारेगा, मेथोडिस्ट वाला नहीं आएगा। उनको मालूम है तुम बटे हुए अंदर में। अंग्रेजों ने देश को छोड़ दिया, लेकिन मिशनरी लोगों को अभी तक छोड़ा नहीं। अंग्रेज लोगों की पॉलिसी थी तुमको डिवाइड एंड रूल, ये उनकी पॉलिसी थी। और आज भी मिशनरी लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाए हुए हैं। आपको जहां से सपोर्ट मिलता है आप उसकी गुण गाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये बाइबल से अगर आप खाते हो, ये बाइबल से पीते हो, तो बाइबल का गुण आपके जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए मैं अपने आप को कहता हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं इस पथ पर चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। फिर आप कौन हैं? कभी कभी लोग मेरे पास आके एक अजीब से सवाल पूछते, बोले आप लोग प्रॉफिट को मानते हैं क्या 20वीं सदी का? मैं बोला हाँ। फिर आप लोग ब्रैनामाइट है क्या? मैं बोला नहीं। फिर आप कौन है? डायनामाइट है। कौन बोला हम ब्रैनामाइट है? हम डायनामाइट है। हमको खड़ा करो, देखो हम लोग कैसे ब्लास्ट होते हैं, आपको बताएंगे हम लोग। हालेलुया। सो आपके चाल चलन से लोग आपको नाम रख रहे हैं। हम लोग का चाल चलन मसीह की चाल होना चाहिए।
पौलुस ने पहले कुरिन्थियों में लिखा है, कोई कहता है मैं अपोलोस का, कोई कहता है मैं पौलुस का। क्या मसीह बढ़ गया? नहीं। फिर तुम क्यों बढ़ गए? जब एक ही सोर्स है तुम्हारा, तुम लोग अपने बीच में दीवार को क्यों खड़ा किया? इफिसियों की 2 अध्याय के अंदर पौल कहता है कि मसीह ने फर्क करने वाली दीवार को गिरा दिया और अन्य जाति यहूदियों को एक ही देह में मिरास किया। जब प्रभु ने अन्य जातियों को और यहूदियों को एक ही कलीसिया में लाया, तो हम क्यों अपने आप को फर्क दिखाते हैं? हालेलुया। मैं संस्थाओं के खिलाफ में हूं, आदमियों के खिलाफ में नहीं। संस्थाओं में जो विश्वासी है वो हमारे भाई बहन है, बोलो हालेलुया। लेकिन उनके संस्था के मैं खिलाफ हूं, क्योंकि उनको बंटवारे में वो बांट रहे हैं। आज एक आदमी उद्धार पाता है, उद्धार पाया, यीशु मसीह के कन्वेंशन में गया, आशीष पाया, वचन मिला, अपना जीवन और प्रभु को दे दिया। सवाल अभी उठा, वो कौन से चर्च में मेंबर बनेगा? इधर जाओ तो ये बोलता वो गलत है, उधर जाओ तो वो बोलता ये गलत है, इधर जाओ तो बोलता ये गलत। मैं जाऊं कौन से चर्च में? सबसे बड़ा प्रश्न आदमी को आज पड़ गया, वेयर दे ऑल कम फ्रॉम। ये सब एक ही झाड़ के टहनी हैं, खाते तो उसी जगह से, कहते हैं हम मसीह हैं, लेकिन जब फल देने का टाइम आया तो मैं लूथरन है, मैं एंग्लिकन है, मैं मेथोडिस्ट है, मैं होलीनेस है। ईसाई वाले को पूछेंगे सियाना से तुम्हारा क्या फर्क है, तो बोले नहीं, उनका पादरी साहब है काला पट्टा पहनते, हमारा पादरी सफेद पट्टा पहनते, यही फर्क है तुम्हारा। सीएनआई को पूछेंगे एसपीजी के साथ क्या फर्क है, नहीं वो लोग क्रूस रखते, हम लोग क्रूस नहीं रखते, यही फर्क है तुम्हारा। ये छोटी सी फर्क के लिए तुम अपने आप को इतने हिस्सों में बांट दिए। आप जाओ घर पे, आज गूगल में डालो कितना संस्था है वर्ल्ड में, देखो 45,000 संस्था है। कितना है? 45,000 संस्था। 45,000 संस्था के पास 45,000 विश्वास है, क्योंकि एक विश्वास दूसरे विश्वास से फर्क है, इसीलिए तो वो लोग मेल नहीं खाते। पर मेरा बाइबल कहता है विश्वास कितना है, प्रभु कितना है, बपतिस्मा कितना है, फिर हम सब एक क्यों नहीं है? हम लोग का फर्क हो गया। कोई बपतिस्मा देता है, आगे 3 बार डुबा देता है, दूसरा बोलता है नहीं हम आगे नहीं डुबाते, हम पीछे डुबाते हैं 3 बार, तीसरा बोलते हैं नहीं हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, हम सीधे सीधे डुबाते नीचे, चौथा बोलता है हम डुबाते नहीं, नदी में जाते नहीं, घर में कटोरा लेके छिड़क देते। क्या हुआ? अब मैं जाऊं किसके पास? इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं जाऊं किसके पास? एक ही जगह है जहां में सच्चाई को पा सकता है, परमेश्वर का वचन। यह आपको सच्चाई बताएगा। अब आ जाओ वचन के अंदर, वचन कभी भी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा। फिर वचन में देखो बपतिस्मा कैसा हुआ है, कैसे दिया गया है, उसके अनुसार तुम भी चलो, खुदा की मर्जी पर तुम बने रहोगे। बोलो हालेलुया। अब ये मिलावट को हम लोग इंसान के अंदर लेके आ जाएंगे। मैंने जानवर में मिलावट बताया, फलों में मिलावट बताया, सब्जियों में मिलावट बताया। अभी जानवरों के अंदर अलावा इंसानों के अंदर मिलावट उत्पत्ति की 6वां अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। उत्पत्ति की किताब में 6वें अध्याय के अंदर लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और जिन जिनको चाहा ब्याह लिया। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा। यहां पर हम देखते हैं 2 प्रकार के कौम दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो परमेश्वर के पुत्र है, हमारे मसीह लोग ये मानते हैं कि ये आसमान से उतरे हुए फरिश्ते होंगे और मनुष्य को पुत्र आदम के बच्चों को बोला गया, पर ऐसा हकीकत में नहीं है। देवदूत कभी भी शादी नहीं कर सकते। जैसे लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र देवदूतों ने नीचे आए और उन्होंने मनुष्य के पुत्रों के साथ शादी किया, फिर वहां पर करप्शन हुआ, ऐसा लोग बोलते नहीं। परमेश्वर का पुत्र जो है वो आदम के पुत्रों को बोला गया है, मनुष्य की पुत्रियां वो कैन के बच्चों को बोला गया। बोलो हालेलुया। अगर फरिश्ते आके शादी कर सकते थे तो यीशु मसीह को एक सवाल पूछा था कि एक आदमी मर गया, उसके औरत ने उसके भाई से शादी की, वो भी मरा, उसके तीसरे से शादी की, वो भी मरा, 7 भाई से शादी किया, 7 भाई मर गया, एक दिन वो औरत भी मरी, पुनरुत्थान का दिन ये सब जी उठेंगे, 7 भाई लोग खड़े रहेंगे, ये औरत किसकी बनेगी?
क्योंकि सातों की पत्नी बन चुकी है। सब पुनरुत्थान के बाद किसकी पत्नी बनेगी? प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम भूल में पड़े हो, जब हम पुनरुत्थान होकर जी उठेंगे हम देवदूतों के समान रहेंगे। आई बात समझ में? तो देवदूत पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, देवदूत को लिंग नहीं है कोई भी। इसीलिए प्रभु ने बोला कि देवदूत जी उठने के बाद हम देवदूत के समान रहेंगे। एक बेटे ने बाप को जाके पूछा, पापा स्वर्ग में शादी क्यों नहीं होती? बोले बेटा फिर वो स्वर्गी क्यों रहेगा, इधर ही शादी करके क्या हालत हो रही है। स्वर्ग में भी शादी ढूंढेंगे तो फिर वो कहेगा स्वर्ग है। और मुझे यह नहीं समझ में आता कि इस्लाम बोलता मरने के बाद तेरे को 72 हूर मिलेगा ऊपर। अब करोगे क्या हूर के साथ? तुम तो देवदूत के समान रहेंगे, तो 72 मिले या 74 मिले, क्या फायदा है तुम्हारा? हम ये देह में नहीं होंगे। तो शादी खाली इसी देह की बात है, संसार की बातें हैं, आध्यात्मिक जीवन में शादी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। मतलब यह है कि आदम के बेटों ने कैन के बेटियों को देखा। अब कैन की बेटी आदम के वंशावली में नहीं आती है, यह बात ध्यान रखना। आपके बाइबल में नोहा कौन सी उम्र में शादी किया? 500। कौन सी उम्र में शादी किया? जब वो 500 साल का हुआ तभी शादी किया। 500 साल क्यों लगा उसको शादी करने? क्योंकि वो विश्वासी लड़की को ढूंढ रहा था, उसको मिला ही नहीं। वो सब कैन की लड़कियां थी। अब कैन की लड़कियां क्या होकर, वो सब दुनिया का लिपस्टिक लगाती, मेकअप करती, बाल कटवाती, ये जितने ब्यूटी पार्लर है ये सब जेजेबेल का काम है। ब्यूटी पार्लर किसने बाइबल में पहला ब्यूटी पार्लर बनाया? आहाब का पत्नी जेजेबेल रानी ने पहला ब्यूटी पार्लर बनाया। बात समझ में आ रही है आपकी? उसने काजल लगा के मुंह को सवार के नबी को देख रही थी और बोली थी मैं उसका गर्दन काट दूंगा। नबी ने क्या बोला? कुत्ते तेरा लहू पिएंगे, कुत्ते तेरा मांस खाएंगे। उसने ब्यूटी पार्लर पहला बनाया था। तो हमारे विश्वासी बहन लोग ब्यूटी पार्लर में क्या कर रहे हैं? तुम कैन के बच्चे नहीं हो, तुम आदम के बच्चे हो। मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। कैसे बीज को नहीं पहचानते आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। सो इन हाइब्रिड के रिश्ते में जो पैदा होते थे, बाइबल उनको बोलते हैं वो जायंट लोग रहते थे। अब पढ़िए उत्पत्ति 6:4 के अंदर, वो जायंट लोग रहते थे। दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। अरे उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। 36-36 फुट हाइट थी उनकी। कैसे ये दानव पैदा हुए वही मैं बताया। आपूस अंबा तोतापुरी अंबा के साथ क्रॉस करोगे तो राजापुरी अंबा मिलता है। ये है राजापुरी। सो दुनियावी आदमी दुनियावी रिश्ते के साथ में आध्यात्मिक बातें घड़ती है तो वहां पर दानव पैदा होते हैं। इनकी हड्डियां मिली, इनके कमर की हड्डियां देखो। एक आदमी 47 इंच की हड्डी थी, खाली एक हड्डी। इसकी तस्वीर देखिए, आदमी का कमर किधर है, आदमी किधर है, अपना 6 फुट वाला आदमी। इनकी हड्डियां मिलकर आज साइंस सोचते हैं इतने बड़े बड़े लोग रहते थे क्या? हाँ, पृथ्वी में रहते थे, क्योंकि बाइबल गवाही देती है उन दिनों में दानव लोग रहते थे। ये हाइब्रिड होने की वजह से इनका रूप, इनका रंग जो है वो बदलता चला गया। देखिए औरत खड़ी है, ये 6 फुट की औरत है, 5.5 फुट की औरत है। उनका हथियार देखो। एक 16 साल का डेविड जाके गोलियत के सामने खड़ा था ना, ऐसी था। गोलियत बोला तू क्या मेरे को कुत्ता समझता है क्या? लाठी लेके आया, मैं अभी तेरे को बोटी बोटी करके आसमान के पक्षियों को खिला दूंगा। पर डेविड ने क्या बोला? सुन खतना रहित, मैं यहोवा के नाम से आता हूं तेरे पास। मेरा ताकत पे मेरे को भरोसा नहीं, लेकिन यहोवा मेरे साथ है। इससे पहले कि उसने वो मारा, उसको बोला तुझे आज परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया है। सो डेविड ने गोलियत को खत्म कर दिया। उत्पत्ति के अंदर जो दानव लोग थे उसका आखिरी वंशावली ये था जिसको डेविड ने मारा। इसके और 4 भाई लोग थे, गोलियत के और 4 भाई थे। इसलिए डेविड ने जाकर जब पत्थर उठाया तो 5 पत्थर उठाया उसने। कितना? JESUS जीसस। और यही जाके उसने गोलियत को बोला मैं यहोवा के नाम से आता हूं। वो नाम का प्रकाशन मेरे पास में है। यहोवा नाम नहीं है, यहोवा जीरे, यहोवा शम्मा, यहोवा सिदकेनो, यहोवा रापा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम नाम नहीं है। यहोवा को एक नाम है,
और वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। तो यहां पर डेविड जाकर ये एक पत्थर से गिरा दिया और बाद में उसको लोगों ने मारे। डेविड का अनुभव और शाऊल का अनुभव क्या था? शाऊल इजराइल का राजा था, सबसे ऊंचा आदमी, दिखने में तगड़ा आदमी, पूरी इजराइल में शाऊल के कंधे के नीचे थे आदमी। ऐसा आदमी को उन्होंने राजा बना के चुना था, लेकिन वो आदमी डर के अंदर बैठा हुआ है क्योंकि गोलियत उससे भी लंबा चौड़ा आदमी था। जब डेविड ने गया अपने भाइयों की खैरियत पूछने और कहा कि मैं जा रहा हूं, वो खतना रहित क्यों हमारे खतने वालों को पुकारता है, तो डेविड के भाइयों ने बोला, अरे तू बच्चा है, हम लोग मिलिट्री में थे, हम लोग ही डर के, राजा ही डर के बैठा है, हम क्या करेंगे? उसकी साइज तो देखो। डेविड साइज को नहीं देख रहा है, वो बोला मैं अभी जा रहा हूं, वो मेरे परमेश्वर को पुकार रहा है। फिर उन्होंने शाऊल के पास ले गया, बोला शाऊल ये जाके लड़ेगा करके बोल रहे राजा। राजा बोला कैसे लड़ेगा? डेविड ने बोला जब मैं जंगल में था, अश्वल आया, मैंने अश्वल को फाड़ के फेंक दिया। एक दिन शेर आया, उसने बच्चे को ले गया, मैंने भाग के पकड़ा, शेर को फाड़ के फेंक दिया। और शाऊल सुन रहा है, 16 साल का लड़का क्या बोल रहा है। प्रभु उसको तैयार कर रहा है। पहले प्रभु ने भालू को भेजा और भालू को मारने के बाद में डेविड को ताकत हुआ, शेर आ गया। उस शेर से उसने सोचा भालू को मार दिया ना, इसको भी मारूंगा मैं। शेर को भी मार दिया उसने, और शेर को मारने के बाद उसमें इतना ताकत आया, एक दिन गोलियत खड़ा था और अरे शेर को मारा, ये क्या है? प्रभु डेविड को ट्रेनिंग दे रहा था। पहला उसको भालू बेच के उसकी हिम्मत को बढ़ाया, बाद में शेर बेच के उसकी हिम्मत को बढ़ाया, बाद में गोलियत को लाके खड़ा कर दिया। उसकी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी थी। खुदावन उसको ट्रेनिंग दे रहा है, बोलो हालेलुया। लेकिन शाऊल का ट्रेनिंग अलग था। शाऊल बोला ये ले मेरा टोप पहन ले, ये ले मेरा झिलम पहन ले, ये मेरा जूती पहन ले, और ये सब पहनकर डेविड चल भी नहीं सकता था। वो बोला ये ले तेरा टोप, पीएचडी डिग्री ले ले, निकाला ये पास्टर का सर्टिफिकेट तू ले ले, मेरे को ये नहीं चालू है, मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग घमंड किसमें करते हैं? खुदा के बुलाहट में नहीं, अपनी पढ़ाई पे घमंड करते हैं, अपने सर्टिफिकेट में घमंड करते, अपने संस्था में घमंड करते। अरे घमंड करने का कोई वस्तु है तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करो, जो उसने मुझे बुलाया है, मेरे हाथ से वो सेवा लेना चाहता है। आगे हम जाएंगे इस आदमी के डीएनए को कैसे वो लोग मिक्स कर रहे, ये प्रोसेस है। और डॉक्टर लोग ने प्रोसेस के अंदर कामयाब हो गया कि आदमी का डीएनए सेल निकालकर वो किसी और चीज के अंदर करप्शन करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब साइंटिस्ट ने इसको हासिल किया तो इस प्रोसेस को देखकर लोगों ने विरोध किया। साइंटिस्ट क्या बनाना चाहता था? आधा इंसान आधा जानवर। ये साइंटिस्ट की प्रोसेस चल रही थी। वो ऐसा मिलिट्री बनाना चाहते हैं जिसको बीमार नहीं होगी, जिसको कोई आपत नहीं, जिसको कोई बम नाश नहीं कर सकता। ऐसा एक आर्मी बनाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने विरोध किया, हम इसको कामयाब होने नहीं देंगे। साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहा है एप मैन को लेकर, उसको मैनुअल टास्क मतलब बहुत कठिन से कठिन काम देखेंगे, फिर भी वो थकेगा नहीं, क्योंकि उसको हाइब्रिड करके हम उसको बनाएंगे। कुछ एप के डीएनए लेकर, इंसान के डीएनए लेकर। ध्यान रखना, हमने वचन क्या पढ़ा था? जब आदमी का बीज पर लोग तड़जोड़ करेंगे तभी प्रभु का आना होगा। मैं अपना टाइम को बता रहा हूं, कौन से टाइम पे तुम जी रहे हो। ये पहले आप नहीं सुने होंगे, अभी साइंस ये सारा चीज को लेके आ रहा है, और रोम के अंदर इस चीज को परमिशन के लिए रखा कि हम लोग एक ऐसे आर्मी को बनाएंगे। इस चित्र को देखिए, कितने लोग ये पिक्चर देखे? देखा, आधा घोड़ा है आधा इंसान है, आधा जानवर है आधा इंसान है। ये हाइब्रिड करके, कान देखो बकरी का, आदमी। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? इंसान के बीच के साथ जब तड़जोड़ करेंगे, वो प्रभु का आखिरी समय होगा, प्रभु आने का दिन। अब ये सब शैतान क्यों बना रहा है पिक्चर के रूप में? ताकि आपको बता दे ये काम मैं लेबोरेटरी में कर रहा हूं, आपको एंटरटेनमेंट के रूप में पिक्चर बना के दिखा रहा है। आप मजे ले रहे, मजे नहीं लेना, पर्दे के पीछे काम हो रहा है। शैतान ये मैनुअल बना रहा है, वो कोशिश कर रहा है। और ये बात प्रभु ने दानियल को बताया था कि इंसान के बीच के साथ लोग तड़जोड़ करेंगे। चलिए उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे पहला पहला शैतान ने ये काम किया कि नहीं, देखेंगे हम लोग। फिर अभी भी वो काम होगा।
अब उत्पत्ति में जब जाते हैं तो शैतान क्या कर रहा है, हवा से बात कर रहा है। अब आप देखिए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो बात करता है। कोई भी जानवर बात नहीं करता, लेकिन यह जानवर बात करती थी। मैंने आपको कल बताया था, हर चीज को शुरुआत को उत्पत्ति में जाना है हमको। हाइब्रिड किधर हुआ उधर जाके देखना है, और उत्पत्ति आपको सारा वृत्तांत बताएगा। तो तोते को आप ज्यादा ज्यादा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखा सकते, प्रेज द लॉर्ड सिखा सकते हो उसको। उसके आगे वो तोता को समझ नहीं है, उसको तुम प्रेज द लॉर्ड बोलने को सिखाओ, लेकिन वो प्रेज द लॉर्ड का अर्थ क्या है वो तोता को नहीं मालूम है। वो खाली आप जो बोलते हो वो बोल के दिखाएगा। हमारे गांव में हमारे जो मम्मी के पिताजी थे, नाना, वो पक्षियों को बोलनी सिखाते थे। उनके घर में पक्षी रहती थी, वो बोलती थी। और वो पक्षी जब भी वहां रहती है और कोई आदमी आया अंदर, और समझो हमारे नाना ने बोल दिया उसको, ए पागल कहीं का, अभी आता है तू, इतना बोल दिया, वो पक्षी सुन लिया समझो, तो बाद में वो आदमी जब भी आएगा वो पक्षी बोलेगा पागल आया, पागल आया, पागल। एक बार उसने सुन लिया तो वो बोलेगा पागल आया, पागल आया, बोलेगा अरे यार क्या तेरा पक्षी मेरे को पागल बना दिया। तो वो बोलना जानती है, उसका मीनिंग वो जानता नहीं। आप मेरे साथ है। एक दिन पास्टर ने अपने तोते को प्रेज द लॉर्ड जीसस सेव्स यू सिखाया था, और जो भी आता था प्रेज द लॉर्ड जीसस सेव्स यू। एक दिन एक पास्टर ने पूछा हाउ ही सेव्स मी, तो वापस बोला प्रेज द लॉर्ड जीसस सेव्स यू। पास्टर बोला हाउ ही सेव्स मी, प्रेज द लॉर्ड जीसस सेव्स यू। अंदर से पास्टर आया, भाई मैंने उसको उतना ही सिखाया है, उसके आगे वो बात नहीं करेगा, उतना ही सुन लेना तो प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ है। ऐसे ही जो एजुकेशन लेके आते हैं ना बाइबल को, एजुकेशन रेवल्यूशन के साथ में मिलने के बाद ऐसा ही तोता बन जाता है आदमी। उसके आगे वो कुछ जाएगा ही नहीं, उतना ही लिमिटेशन के अंदर उसकी जीवन बीतेगी। उससे अधिक वो बात नहीं कर सकता, उससे अधिक वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने एजुकेशन के साथ में दुनिया की रेवल्यूशन को उसके साथ में मिलाकर एक कुछ तो भी नया बनाने को चाहता है। सर्पेंट, सर्प जो है, बिफोर द कर्स दिस सर्पेंट्स वर अपराइट क्रीचर। यह सर्प जो है श्राप के पहले इंसान की तरह सीधा चलने वाला जानवर था। श्राप के बाद यह रेंगने वाला जानवर बन गया। तो श्राप ने इस जानवर को रेंगने कर दी, इसके शरीर के पार्ट्स को निकाल दिया गया, प्रभु ने उसको लेटा दिया। क्योंकि आप श्राप क्या हुआ देखिए, प्रभु सर्प को क्या कहता है, तू पेट के बल चलेगा। इसका मतलब पहला वो पैर के बल चलता था, प्रभु ने उसके पैर निकाल दिए, उसको रेंगने वाला। तू मिट्टी चाटेगा, मतलब पहला वो मिट्टी नहीं चाटता था। प्रभु ने श्राप जो दिया, उस श्राप को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो आदमी कैसा दिखता था। मैं आपके सामने उस चित्र को रखूंगा। श्राप मिलने के बाद वो रेंगने वाला जंतु बन गया, उसके पहले वो बिल्कुल इंसान की तरह रहता था। श्राप ने कहीं एक परिवर्तन को लेकर आ गया। एक हम देखते हैं, एक श्राप के द्वारा हवा के गर्भ में 2 बच्चे हो गए, जुड़वे बच्चे हवा के गर्भ में। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, तेरा बीज इसका बीज को सर कुचलेगा। 2 बीज के बारे में बाइबल बात करती है। अभी आप देखेंगे, आपका हिंदी बाइबल पढ़ के देखिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, वंश बोला गया है। इंग्लिश बाइबल पढ़िए, सीड बोला गया है। वंश बोला तो बच्चे के बच्चे जो है, लेकिन बाइबल बोलता सीड, बीज। सो आदमी के अंदर से जो निकलता है वो बीज। सो उत्पत्ति 3:15 में प्रभु ने बोला तेरा बीज और इसका बीज। इसका मतलब स्त्री का भी बीज है, सर्प का भी बीज है। अभी आप देख सकते हैं कि बीज जो है वो पुरुष के पास से आता है। स्त्री एक बर्तन है, जो बीज उस स्त्री के गर्भ में जाएगा वो उत्पन्न होगा, लेकिन बीज हमेशा पुरुष के पास से आता है। अब इसको आप पढ़िए, मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय में वचन क्या कहता है देखिए। मत्ती 1:1-2-3 वचन पढ़िए बस। अब्राहम का संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ जी, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, इसहाक से याकूब हुआ, और याकूब से यहूदा। आप देखो
आप देखो सब पुरुष का नाम आता है, स्त्री का नाम नहीं आता है। क्यों स्त्री का नाम नहीं आता है? क्योंकि स्त्री के पास बीज नहीं है, बीज हमेशा पुरुष के पास से आता है। अब अब्राहम से इसहाक, फिर बीच में सारा का नाम आना चाहिए, नहीं आएगा। कोई भी स्त्री का नाम वंशावली में नहीं आएगा, केवल प्रभु स्त्री। अब ये बात मैं इसलिए पढ़ा के दिखाया, याद रखो, हम सब पुरुष के बीज हैं, हम अपने बाप के अंदर से आए, हम सब पुरुष के बीज हैं। सुनिए गौर से, यीशु मसीह पुरुष का बीज नहीं है, क्योंकि उसको बाप नहीं था। यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से आया, इसके लिए उसको स्त्री का बीज बोला जाता है। बोलो हालेलुया। जब प्रभु ने उत्पत्ति 3:15 में लिखा स्त्री का बीज इसका सर कुचलेगा, तो जितने पैदा हुए सब पुरुष के बीज थे, शैतान से हार गए। जिस दिन यीशु आया, स्त्री का बीज बनकर शैतान का सर कुचल दिया। हालेलुया। सो आप और हम जो है यीशु की तुलना नहीं कर सकते। एक बार मैं हमारे अंबरनाथ स्टेशन पे जा रहा था, एक बुक स्टॉल लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था बहाई रिलीजन, और मुस्लिम के जैसे एक रिलीजन है बहाई रिलीजन। उन्होंने ऐसे बड़े लिस्ट ऊपर से नीचे लगाए थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था मोसेस, अब्राहम, सब बड़े बड़े महान लोगों के, और फिर उसके बीच में कृष्णा भी लिखा था, उसके नीचे यीशु भी लिखा था, और फिर नीचे लिखा था इनकारनेट ऑफ गॉड, परमेश्वर के अवतार, ऐसा लिखा था उसमें। तो मैं वो बुक स्टॉल वाले के पास गया, मैं बोला एक सवाल है पूछूं? बोले पूछिए साहब। मैं बोला कृष्णा, मोसेस, अब्राहम, ये सब जो है शादी में पैदा हो गए, उसके बीच में तुम यीशु का नाम क्यों लिखा? यीशु बिन बाप का पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ वो। उसने बोला ठीक है, हम आपको बाद में बात करेंगे। मैं बोला बाद में बात करेंगे, पहले वो चार्ट निकालो उधर से, वो यीशु का नाम तुम नहीं लिख सकते उधर। अब्राहम पाप में पैदा हुआ, मोसेस पाप में पैदा हुआ, यीशु मसीह पवित्र कुंवारी के पेट से आया है, उसको तुम कैसे उनके साथ अवतार बना सकते हो? उसको उतरवाया मैं नीचे, नहीं तो मेरे को जवाब दो। बोला ठीक है, हम आपको बाद में फोन करके बुलाएंगे। करते नहीं फोन, वो बुलाएंगे भी नहीं। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारे पास जो बाइबल है ना, ये सबका अस्तित्व जड़ है। बाकी जितनी चीज निकली है बाइबल से निकली है, हर एक चीज का जो उल्लेख है वो आपको बाइबल में मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार डिबेट में हम थे, पुणे के अंदर एक मुस्लिम को डिबेट में आ गए, और मैंने बताया था ये बात को। उसने बोला कि उत्पत्ति 4 अध्याय 4 दिन में प्रभु ने सूरज चांद बनाया, तो पहले 3 दिन में शाम कैसी हुई? मैं बोला आपको मालूम नहीं, आप बाइबल पढ़े नहीं? बोला नहीं, आप उत्पत्ति का बताओ ना। मैं बोला उत्पत्ति पहला किताब नहीं है, बाइबल का पहला किताब अय्यूब का किताब है। और मैं अय्यूब के किताब में ले गया उसको, जहां अय्यूब बोलता है कि जब मैं पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहां था, जब मैंने सूत खींचा तब तू कहां था। मैं बोला देखो, उत्पत्ति के पहले अय्यूब की बातें सुनो, क्योंकि हमारे बाइबल में अय्यूब का किताब सबसे जुना किताब है। वो 3000 साल के बाद मोसेस ने उत्पत्ति लिखा, पहला किताब अय्यूब का है। फिर उसने मेरे को बोला फिर अय्यूब का किताब बीच में क्यों है? उसको पहला रखना चाहिए था। मैं बोला तुम जैसे को ठोकर लगने के लिए प्रभु ने उसको बीच में रखा हुआ है, क्योंकि तुम पढ़ के भी समझोगे नहीं, और परमेश्वर हमें समझाने वाला पवित्र आत्मा है। हमें प्रभु बताता है कौन सी किताब कहां पर है। बोला हालेलुया। सो ये 2 बीज हव्वा के अंदर थी, एक थी आबेल, दूसरा था कैन। अब इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अगर बाइबल पढ़ोगे पहला उत्पत्ति की, आपको समझ में आएगा। आदम 2 बार हव्वा को जाना, बच्चे 3 हुए। एक बार उत्पत्ति 4 में वहां पर लिखा है कैन, और उसके बाद उसने अपने भाई हाबिल को भी जन्मी, 2 बच्चे साथ में पैदा हुए। और फिर आगे जाओगे 4 अध्याय 25 वचन में लिखा है और आदम ने हव्वा को जाना और शेत पैदा हुआ। अब देखो, जब बाइबल कहती है कैन पैदा होने का, तो कैसा कैन पैदा होगा? पढ़िए उत्पत्ति 4 का 1 और 2 वचन। मैं आपको वो मिंगलिंग दिखा रहा हूं, बीच कहां मिलावट हुई वो दिखा रहा हूं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ, तब उसने गर्भवती होकर हाँ, कैन को जन्म दिया, हाँ, और कहा मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया। देखो क्या बोलते हैं, जब कैन पैदा हुआ तो हवा बोलती है मुझे एक पुरुष मिला। गौर करिए, बाइबल का लैंग्वेज को गौर करिए, मुझे एक पुरुष मिला।
अभी देखो तीसरा बेटा शेत पैदा होता है तो हवा क्या बोलती है? 4:25 पढ़ो। आदम हाँ, अपनी पत्नी के पास फिर गया ये दूसरी बार हवा आदम को जानता है। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ। और उसका नाम क्या हत्याई के शेत रखा। हाँ। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश फैला दिया है। वंश दिया। जब कैन पैदा हुआ हवा ने वंश करके बोला नहीं, हवा ने ये बात को साबित करके बताया कि ये आदम का बेटा नहीं है। लेकिन जब शेत पैदा हुआ तो हवा बोलती है ये आदम का वंश है। आप किसका बेटा है वो खाली आपका मां बता सकती है। हवा को मालूम है जो पैदा हुआ वो कौन है करके। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। सो ये दो बीज शरीर में उत्पन्न हो रही है जिसको हम लोग गर्भ कहते हैं। और अभी आज के साइंटिस्ट परेशान इस बात से, बहुत सारे ऐसे केसेस मिल गए और एक केसेस मिले, जुड़वा बच्चा हुआ है, एक काला है एक गोरा है, एक काला रंग का बच्चा एक गोरा, दोनों जुड़वे पैदे। तो जो आदमी है पति गोरा आदमी है वो बोलता है ये बच्चा मेरा, ये मेरा नहीं है। ये आज के साइंटिफिक दुनिया में हो रही है। तब आदमी से पूछा गया, पत्नी से पूछा गया भाई ये कैसे हुआ? तो पत्नी जवाब दे रही है मेरा पति जाने के बाद मेरा लवर आता था जो निग्रो था। तो दो बीज एक गर्भ में जाकर जुड़े बच्चे, इन्हें कहने का मतलब यह है इनका बाप अलग है मां एक है। ऐसा ही हवा के पेट में दो बच्चे हैं, बाप अलग है मां एक है। अभी कैसे मां एक है? उत्पत्ति 3:20 पढ़ के देखिए। आदम ने हाँ, अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि हाँ जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही होगी। हवा सबकी मां है ऐसा बाइबल बोलता है। आदम सबका बाप है करके बाइबल बोलता ही नहीं। आप मेरी बात को समझ पा रहे? हालेलुया। सो ये मिसिंग लिंक है, इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। यीशु आया, यीशु उद्धार करता है, यीशु अच्छा है, यीशु चंगाई देता है, ये सब शारीरिक बात है। आध्यात्मिक बात को जानने की प्रयास करो। मेरा उद्धार का वसीला क्या है वो जानने के उद्धार को प्रयत्न करो। ये शारीरिक बात है। आज तुम क्या करोगे? अगर मैं आज प्रार्थना करूं और एक टुंडे को हाथ मिल जाए, कल वो सिगरेट पीता हुआ मिलेगा। अगर आज मैं एक लंगड़े को चला ले, कल वो सिनेमा थिएटर में दारू के अड्डे में मिलेगा। लेकिन आज मैं एक हृदय को बदल दे, वो स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। शारीरिक चंगाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा की चंगाई इंपॉर्टेंट है। और आत्मा की चंगाई केवल वचन से होता है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखो क्योंकि उसमें भीड़ बहुत रहती है। अगर आज ये सभा अगर चंगाई सभा रखता था ना, आज इधर बैठने को जगह नहीं होता था। लेकिन हमने चंगाई सभा नहीं रखा, वचन की सभा, बाइबल स्टडी रखा, क्योंकि आपको बाइबल की बातें समझना बहुत जरूरी है। सो हम जानते हैं कि ये इंसान की दुनिया, ये जानवर की दुनिया, ये दोनों दुनिया के बीच में सर्प था जो धूर्त था। बाद में श्राप के बाद ये रेंगने वाला जंतु बन गया। यह है वो आदमी जिसने उत्पत्ति में मिलावट लाया था। आपने कभी बाइबल में पढ़ा नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक 2017 में ये डॉक्टर ने इंसान और जानवर के बीच में मिलावट को ले आने के लिए इंसान का डीएनए निकालकर सुअर के अंदर डाल के उसने इंसान का ऑर्गन सुअर में तैयार कर रहा है। अभी मतलब अभी पहले किसी का अगर किडनी खराब हो जाता था तो किडनी डोनर ढूंढना पड़ता था। अभी किडनी डोनर ढूंढने का नहीं, ये सुअर का किडनी लेके लगाओ, तुम्हारा किडनी चलेगा। ऐसा अभी साइंस आ गया है। आपकी समझ में आ रही है बात? और बाइबल क्या बोलती है? जब इंसान के बीज के साथ में मिलावट करेंगे तब प्रभु पत्थर आने वाला है ऊपर से। हम जिस समय में बैठे हैं यह प्रभु का बिल्कुल आने का समय है। यह समय में मिलावट कहां हो रही है? इंसान के बीज के साथ। पहले तो इसको परमिशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 2017 में यह काम कामयाब हो गई। 2016 के अंदर इसको परमिशन दिया गया और बोला कि ठीक है आप करके दिखाओ। उन्होंने ये बात बताया कि हम लोग को इंसान का ऑर्गन अगर चेंज करना है तो हम जानवर के अंदर उसको पैदा करेंगे। तो इंसान का डीएनए निकालकर जानवर में डाल के उसके लिए किडनी, उसका लीवर, जो भी जानवर का है वो इंसान को लगाकर इंसान के अंदर वो चल जाएगा। ये काम आज से
2500 साल पहले प्रभु ने दानियल को बताया था कि ये काम एक दिन धरती पे होगा। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो हम लोग अंतिम दिनों में आ चुके हैं और ये अंतिम दिनों के अंदर बस अब थोड़ा टाइम में मैं बंद करने वाला हूं। एक जगह है ये रशिया के आसपास में, सालवर्ड, जो कि पूरी समुंदर बर्फ, इसके बीच में एक छोटा सा टापू है, लॉन्गेट इन सालवर्ड। और इस बोर्ड में अगर जाना है तो बड़े बर्फीली जगह से आपको अंदर जाना है। यहां पर एक बड़ी रेफ्रिजरेटर बना है और सवेरे आपने बताया था, सुना था, डूम्सडे क्लॉक। साइंटिस्ट लोगों ने घड़ियाल बनाया है जिसमें अभी उनके टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ 85 सेकंड बाकी है दुनिया खत्म होने के लिए। सवेरे मैंने बताया था, जो लोग सवेरे सुने थे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि साइंटिस्ट लोगों ने एक और खोज निकाली है। यह सालवर्ड जो है बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर है, बर्फीला पहाड़ के अंदर उन्होंने खोद के बनाया है। बहुत सिक्योरिटी है इसमें, कोई आम आदमी वहां जा नहीं सकता, बिल्कुल बर्फ के बीच में। और अगला 100 साल भी करंट, बिजली नहीं मिली तो भी इसके अंदर का बीज खराब नहीं होगा, क्योंकि इतने बर्फ के अंदर उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को बनाया है। यह रास्ता है रेफ्रिजरेटर का और अंदर उन्होंने सीड जमा करने की कोशिश किया है। ये बीज वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं और इस तरीके के सारे बीज को वो लोग डब्बे में रखे हुए हैं। इसमें गेहूं, आपका जितना भी घर में कडधान्य है, सारा धान्य अच्छी क्वालिटी का वो लोग लेके जाके जमा कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी है, ऊपर कश्मीर के पास, इसको बोलते हैं इंडियाज डूम। पंजाब का सब धान उसमें जाके जमा करके रखे। ऐसे हर देश के अंदर उन्होंने छोटा छोटा डूम रखे हैं और यहां से बीज सप्लाई होता है। होल्ड्स ओवर 5000 सीड्स, तकरीबन 5000 किस्म के गेहूं, वटाना, दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, जो भी है, इसको ले जाकर इस बर्फ में जमा करके रखे हैं। ये रेफ्रिजरेटर इसलिए रखे हैं, उनका कहना है कि जब धरती में अकाल आएगी, तो जब अनाज खत्म होगा, तब हम इसी अनाज को लेकर फिर से खेती करेंगे। लेकिन यह असलियत नहीं है। 1896 में ये 19 मिलियन लोग खाली भूख से मरे। अभी आप सोमालिया में जाओगे तो 80 साल का बुढ़ा और 8 साल का बच्चा दोनों सेम दिखता है। माल न्यूट्रिशन, खाना नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, अपना देश बहुत अच्छा है, हमको भरपूर खाना मिल रहा है। लेकिन अगर बाहर के देश में जाके देखोगे तो अकाल पड़ चुका है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, ऐसी दशा आ चुकी है। तो साइंटिस्ट बता रहा है कि हम लोग इसी काम को करेंगे। सिर्फ 1961 में चाइना के अंदर 43 मिलियन खाली अकाल से मरे, मरीज से मरे, उनके पास दवा नहीं, खाना नहीं, ऐसा साइंस कह रहे हैं। लेकिन असलियत वो नहीं है, असलियत कुछ और है। असलियत ये है, उनको मालूम है 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है और ये 3rd वर्ल्ड वॉर में पूरी पृथ्वी जलाई जाएगी। उस टाइम पे ये लोग रॉकेट वगैरह लेकर ऊपर जाएंगे स्पेस में, इसके लिए सब स्पेस स्टेशन बना के रखे। वहां रहने के बाद जब ये पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, वो लोग वापस आएंगे और ये रेफ्रिजरेटर से बीज निकालकर फिर से पौधा लगाएंगे और सिर्फ साइंटिस्ट लोग जिएंगे दुनिया में। आप और हमको वो लोग मच्छर और चूहे समझते हैं, बोले इनको खत्म कर देंगे। यही था कोरोना यही था, आम आदमी को खत्म करो जिसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए जितने भी 50 साल की उम्र में हॉस्पिटल में जाते थे, मरते थे, क्योंकि उनका इलाज नहीं करते थे। इनका जी के क्या फायदा है? 60 साल का उम्र, 80 साल का उम्र को क्यों जी के रखना है? ये खत्म करेंगे। ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने मिलकर एक तंत्र बनाए हैं, इसको इल्यूमिनेटी कहते हैं। ये इल्यूमिनेटी नहीं, ये संस्था को बनाकर दुनिया के ऊपर कैसा राज्य करने का है वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एक एक कीटाणु को लेकर वो भेज रहे हैं। जो आखिरी युद्ध होने वाला है वो कीटाणु का युद्ध होने वाला है, जर्म वॉरफेयर। अभी मिसाइल चलने की जरूरत नहीं है, बंदूक और तलवार का जमाना हो गया। अभी ये गैस छोड़ेंगे, वो गैस तुम लोगे और जगह पे तुम मर जाओगे। घर में जाके जकरिया 14 पढ़ लेना, कौन सा गैस छोड़ोगे? जकरिया ने देखा, वो गैस लेते ही आदमी का आंखें पिघल जाएगा, सॉकेट बन जाएगा, आदमी के मांस सड़ के नीचे गिर जाएंगे, खाली हड्डी का ढांचा बचा रहेगा। जकरिया ने वो वेपन को देखा है कि प्रभु के आने के दिन वो वेपन कैसे चलेगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब ये लोग इस हालात को लेके, उनका कहना है कि हम लोग
इस पृथ्वी के अंदर से अच्छी अच्छी बीज को जमा करके रखेंगे, मतलब वो भी ये बात को मान लिए कयामत आने वाला है, दुनिया नाश होने वाला है, बाद में हमको बीज कौन देगा, क्योंकि इसके लिए चांद में पानी ढूंढ रहे, हम जाएंगे फिर से आएंगे दुनिया ठंडा होने के बाद और हम खेती करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक्चुअली वो फ्रिज जो जमा कर रहे हैं ना, वो आपके लिए और मेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम रैप्चर में जाने वाले हैं और ये पृथ्वी में 7 साल का अकाल होगा, मरी होगा, प्रभु धुलाएगा और फिर हम लोग पृथ्वी में वापस आने वाले हैं। 1000 साल हम पृथ्वी में राज्य करने वाले हैं। उस समय में प्रभु ने हमारे लिए भी बीज जमा करके रखा हुआ है। हम दूसरे शरीर में जरूर होंगे, लेकिन हम भोजन करेंगे। कैसे भोजन करेंगे? अब्राहम के घर में 3 देवदूत लोग आया था, क्या किया उन्होंने? भोजन किया। वो दूसरे शरीर में थे। मनोवा के घर में देवदूत आया था, क्या किया था उसने? भोजन किया था। वो दूसरे शरीर में था। हम भी वो शरीर में धरती में आने वाले हैं, हमारे लिए भी बीज होगी। हालेलुया। तो हम बोलते साइंटिस्ट लोग को बधाई हो करो, तुम तो मरने वाले हैं, जीने वाले तो हम लोग हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के हकदार हम लोग हैं। हालेलुया। अभी आप जो फोन वापर रहे, गूगल वापर रहे, सब चीज गूगल, तो गूगल वालों ने क्या किया? उनको भी मालूम है दुनिया नाश होने वाला है। उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटा बनाया और ये डेटा के अंदर उन्होंने सब डेटा इसके अंदर समा के रखा। अब याद करिए, आप लोगों को क्लाउड में डालना पड़ता है, गूगल में आप स्टोर करके रख सकते हैं, आपके फोटोज, आपके डेटा सब गूगल में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आपका फोन अगर खराब हो जाए, दूसरा फोन फिर से आप गूगल से निकाल के देख सकते हैं। इन गूगल वालों ने अपना सारा डेटा को लेकर गहरी समुद्र के अंदर नीचे डाल के रखे हैं। इसके अंदर सारा डेटा है। इनका भी कहना यह है, जब दुनिया जलेगी हमारा डेटा नहीं जलेगा, क्योंकि वो समुद्र के अंदर है। फिर बाद में हम आएंगे और ये डेटा निकाल कर हम फिर से मॉडर्निज्म दुनिया शुरू करेंगे। जब ये सब लोग प्रभु के आने की तैयारी कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। सो आज आपकी और हमारी तैयारी है। प्रभु की तरफ देरी नहीं है, देरी हमारी तरफ है। सारा में कमजोरी थी, अब्राहम में कमजोर नहीं थी। जिस दिन दुल्हन तैयार हो जाएगा, उस दिन प्रभु बादलों पर आएगा। सो आज प्रभु आपके और हमारी तैयारी के लिए रुका हुआ है। खुदावन आपको प्रार्थना के अंदर जाएंगे। नहीं दिए हैं तो आज आपके पास मौका है, सत्य के पीछे आप आ जाओ। दुनिया के भरमाट में, झूठ में मत जाना, सच्चाई को कबूल करो। ये संदेश जो प्रभु ने आज आपके सामने लेकर आया है, प्रभु आपको बहुत आशीर्वादित करेगा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा। सारी उम्र का यही रोग है, दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है। सारी उम्र का यही रोग है, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना दिल उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना दिल उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा
ये हंसी मजाक का समय नहीं है, सारी बातें गवाही मिलती है, सबका खात्मा बहुत जल्द आने वाला है। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता ये शुनागरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता ये शुनागरी। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अपनी जिंदगी गिरी ना ले। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अपनी जिंदगी गिरी ना ले। प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा, जो चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, अपना हाथ को उठाए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपकी जो भी परिस्थिति हो, अगर आज आप चाहते हैं कि मैं तैयार होना चाहता हूं, मैं प्रभु के आगमन का भागी होना चाहता हूं, फासली मेरे लिए प्रार्थना करो। खुदा वापस पानी इन हाथों को देख के उठाए हैं, इस हाथ के नीचे एक हृदय है जिसने निर्णय किया है आज वो इस बात को सीरियसली लेंगे। मेरे आने की तैयारी प्रत्येक के जीवन में होगा। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, इनके शरीर की कमजोरियों के लिए, इनके बीमारों के लिए, इनके आर्थिक परिस्थिति के लिए, इनके जीवन में काम और धंधे के लिए, इनके परिवार की सुख शांति के लिए। खुदा वापस पानी अपने वायदे को तो पूरा करने वाला परमेश्वर, इन्हें तो छू ले प्रभु, इनकी जरूरतों को यीशु के नाम में पूरा कर दे। तेरी रहम इन पर पड़ी रहे प्रभु। आज इस आखिरी सभा में हम अपने आप को सदैव समर्पित करते हैं। अगर तेरे आने में देर हो, हमें फिर मिलने का अवसर मिले, तब तक के लिए दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. अगर प्रभु का आना हो जाए तो हम सब मिलेंगे स्वर्ग में। अगर उसके आने में देर हो तो हम फिर नागपुर में आएंगे। खुदा आपका आशीष है। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर उसके आने तक सबके साथ बने रहे। सब मिलकर कहेंगे सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आइए जोर से